Assalamu alaikum warahmatullahi dosto mama. Walaikum salam warahmatullahi dosto Shanwaz. Today we're going to be reading you a story from सोचने की बातें. दोस्तों और शानवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और आज इसमें से मामा शानवाज आपको और अपने दोस्तों को जो कहानी सुनाएंगे उसका टाइटल है तोरा शनान सो मोरा शनान. शनान कहते हैं बाथ लेने को. तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या है और ये बड़ी ही मज़ेदार छोटी सी कहानी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है कि दीन हक़ के लिए और सिलसिला अहमदिया के लिए हर एक कुर्बानी जिसकी ज़रूरत हो की जाए. कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना और अपने उसके लिए अपनी हर तरह से सेक्रीफाइस करना, अपनी माल की अपनी जान की कुर्बानी देना. और जब तक तुम में से हर एक कुर्बानी नहीं करेगा इन तरक्कियों के मुंह नहीं देख सकोगे जो मुकद्दर हैं. ज़ैदो बिकर की कुर्बानी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हो सकती. तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर कोई और यानी कि नेकी का काम करता है और तुम सोचते हो कि उसने कर लिया और उसकी नेकी या उसकी कुर्बानी या उसकी सेक्रीफाइस हमारे लिए काफ़ी होगी, तो इट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी ही कुर्बानी काम आने वाली है. अगर तुम दूसरों की कुर्बानियों पर खुश हो गए तो तुम्हारी मिसाल ऐसी ही होगी जैसे किसी पंडित के मुतालिक मशहूर है. पंडित कहते हैं जो हिंदुओं का जो प्रीस्ट होता है ना, जो बड़ा जो होता है प्रीचर होता है, उसको कहते हैं पंडित. तो हुजूर फरमाते हैं कि कहते हैं कि एक पंडित सुबह के नहाने को फ़र्ज़ करार देता था, यानी कि कहता था कि हर एक के लिए ज़रूरी है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग आपने बाथ लेना है और उसके बगैर नहीं अपना दिन शुरू करना. तो वो ख़ुद भी बाथ लिया करता था. तो उस ज़माने में क्या होता था कि लोग दरियाओं पर, रिवर्स पर या फिर पास अगर कोई नदी, हाँ जी, तो वहाँ पर जाके बाथ लेते थे. घरों में उनके पास ऐसे बाथरूम्स नहीं होते थे. तो सुबह के वक्त वो दरिया पर गया तो सर्दी का मौसम था, तो इतनी उसको जुर्रत ना हुई कि दरिया में दाखिल होकर नहाए. तो उसको सर्दी लगना शुरू हो गई. उससे दरिया में जाके उसे नहाया नहीं किया. तो उसने क्या किया, उसने एक ट्रिक लड़ाया और उसके दिमाग में एक सिली आइडिया आया. तो उसने एक कंकर यानी एक छोटा सा पेबल उठाया और उसको मुखातिब करके कहा, तोरा शनान सो मोरा शनान, यानी कि तेरा नहाना मेरा नहाना ही है, यानी कि अगर तुम बात लोगे तो वो मेरा ही बात कंसीडर होगा. तो उसने ये कह के एक वो पेबल उठाया और उसको पानी में फेंक दिया. ये कहकर कंकर दरिया में डाल दिया. रास्ते में एक दूसरा पंडित उसको मिला. जब वो घर वापस जा रहा था, अपने दिमाग में उसने ये तस्वुर किया कि मैंने बाथ ले लिया है, तो रास्ते में उसको एक और प्रीस्ट मिला और उसने उसे पूछा कि तुमने कैसे बाथ ली है. तो उसने तरकीब बतलाई. इस पंडित ने उसे मुखातिब करके कह दिया कि तोरा शनान सो मोरा शनान, और वापस आ गया. तो वो जो दूसरे वाला पंडित था वो उसने कहने लगा कि तुमने वो जो पेबल था उसको बाथ दिया है और उससे समझा कि तुम्हारा बात हो गया है. अब तुमने बाथ ले लिया है तो अब मैं समझूंगा कि मेरा बात भी हो गया है, क्योंकि हम सब एक ही हैं. तो फिर हुजूर आगे फरमाते हैं और फिर वो वापस आ गया. तो हुजूर आगे फरमाते हैं कि बस सैयद अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल रहमान ख़ान की कुर्बानी को अपने लिए काफ़ी ना समझो. यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा सेक्रीफाइस करता है अल्लाह ताला की राह में, अपना माल अपनी जान कुर्बान करता है, तो ये ना समझो कि उसका सवाब तुमको भी होगा. तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे लिए तुम्हारी कुर्बानियाँ और तुम्हारी सेक्रीफाइस काम आएगी. तो किसी की नमाज से अपनी नमाज अदा नहीं हो सकती. बस जो कुछ उनसे ज़ाहिर हुआ वो उनका काम था. तुम अपना फ़र्ज़ आप अदा करने की कोशिश करो. अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इन कुर्बानियों को अदा करें जिनकी इस वक्त दीन हक़ के लिए ज़रूरत है, और हमें वो दिन नसीब करे कि हम पूरी तरक्कियाँ देखें और दीन हक़ अपनी असली शान में आ जाए. असली शान का मतलब होता है कि अल्लाह ताला उसको अपने अरूज पर ले जाए, जितना दीन हक़ का मतलब होता है कि इस्लाम यानी कि अल्लाह ताला का दीन. तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी कि हम अगर कोई नेकी करता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी मामा अगर कोई नेकी करते हैं, आपके बाबा अगर कोई नेकी करते हैं, तो वो उनका अजर उनके लिए. आपको अपनी नेकियां खुद करनी पड़ेंगी. आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा फ़लाने बंदे ने कुर्बानी कर दिया तो दैट इज़ इनफ. या फिर अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पे कोई मस्जिद बना रहा है और कोई रिच बंदा आता है और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत अब नहीं है. आपने अपने जितना अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना है. उसकी नेकी उसके लिए और आपकी नेकियां आपके लिए हैं. It's not like someone's doing something for you. It's you have to pray by yourself. Everything that everyone else, you don't have to matter about. It doesn't matter. You have to matter about what you're doing, and if someone does something good, it's not yours. हाँ जी, हर एक की नेकी उसके लिए. तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये पसंद आई होगी. इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इस किताब को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और इसमें कौन कौन सी मज़े की कहानियाँ हैं. ठीक है, तब तक के लिए love is, and don't forget to subscribe our channels. वाहिद का हूँ दिल दादा और
اگر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا